नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा च्यवन प्रकाशन की इस बुक का, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए आती है, यानी जीके वाले पेपर के लिए। तो इसका मैं रिव्यू करूंगा, इसकी प्राइस वगैरह के बारे में बताऊंगा, इसका कंटेंट कैसा है उसके बारे में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, और आप ऊपर के कैमरा से इसके जो टॉपिक वगैरह है वो भी आप देख पाएंगे। तो ये है च्यवन प्रकाशन की सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए गाइड। प्राइसिंग की बात करें तो 350 रुपये में आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अब मैं जल्दी से आपको इसकी जो कंटेंट है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिलेबस आप सभी जानते हैं, अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नहीं जानते हैं तो आप सिलेबस को एकदम मन में बसा लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी दूसरी किताबें भी पढ़ते हैं। तो अनुक्रमणि का जो इंडेक्स है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए। पहली इकाई है भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। फिर उसके बाद में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यताएं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, विश्व और भारत का जीके, भारत का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था। इसके बाद में लास्ट टॉपिक जीके के अलावा बचता है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का, जो कि लगभग 50-60 पेज के अंदर इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। अब इस बुक की खास बातों की यदि मैं बात करूं तो देखिए, एक तो जो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अच्छा इसमें पेपर क्वालिटी काफ़ी बेहतर दे रखी है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, और एक मैप बना के जो समझाने का प्रयास किया है हर बात में। जैसे हम मैप के लिए ये जो सिखवाल वाली मानचित्रावली का काफ़ी उपयोग करते हैं, या इस प्रकार की दूसरी किताबों का हम यूज़ करते हैं, तो वो इसके अंदर ही समेटने की कोशिश की है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जिस प्रकार से सारणियाँ वगैरह बनाई हैं और चैप्टर के अंत में पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों का समावेश किया है, वो काफ़ी बेहतर लगा मुझे। यानी एक पूरा आइडिया आपको ये रहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने पर, एक गाइड पढ़ते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ये नहीं कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, वो आपको कंप्लीट पढ़नी है, बार बार रिवाइज करनी होती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं खुद भी रिकमेंड किया करता हूं। हालांकि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, यदि आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग सेक्शन के लिए यदि आप स्पेशल किताबें पढ़ना चाहते हैं गाइड के अलावा भी, तो उसके लिए भी मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्या पढ़ें, या फिर भारत के भूगोल के लिए, राजस्थान के भूगोल के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए अलग अलग किताबें हैं, और काफ़ी अच्छी किताबें भी आती हैं, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में समय है तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक मार्केट में जो उपलब्ध गाइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो मुझे ये गाइड अच्छी लगी, क्योंकि मैं बुक स्टोर को विजिट करता रहता हूँ। ऑनलाइन भी काफ़ी बुक्स मैं मंगाता हूँ, और यहाँ का जो हमारा लोकल बुक स्टोर है उसके पास भी बहुत सारी किताबें हैं, तो उसके पास भी मैं जाता ही रहता हूँ। लगभग 2-4 दिन से मैं उसको विजिट कर लेता हूँ। जैसे ही वो नई गाइड्स वगैरह आती हैं वो खुद फ़ोन भी कर देता है मेरे पास। तो उसके हिसाब से मैं पिछले दिनों से चेक कर रहा था कि कोई और गाइड्स आ जाएं। उसके बाद में विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप सेकंड ग्रेड के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के बारे में बता रहे हैं। तो मैं देख रहा था, कुछ 2-3 पब्लिकेशन की गाइड आई हुई थी, मैंने उनको देखा और उनमें से मुझे ये बेहतर लगी। अभी तक जो गाइड आई हुई है उनके हिसाब से देखें तो हो सकता है, मान लीजिए महीने 2 महीने बाद कोई दूसरी गाइड्स आ जाती हैं, तो मैं खुद भी हो सकता है किसी दूसरी गाइड को थोड़ा बेहतर बता दूं, या उसके कुछ पोर्शन इससे बेहतर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मार्केट में जो उपलब्ध है उसके हिसाब से देखें तो मुझे ये गाइड काफ़ी अच्छी लगी। मतलब एकदम कंसोलिडेट करके, और एक विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा मैटर भी तैयार नहीं करना पड़े, और एक पेश करने का जो तरीका है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। और इसमें ये जो मैंने आपको बताया कि जो ये इस प्रकार से जो सारणियाँ वगैरह बनाकर मेन पॉइंट्स बनाना, या जो मैप के द्वारा समझाना, वो काफ़ी बेहतर लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वीकनेस नहीं है, इसमें जीके का पोर्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि देखिए, यदि आप हुकुमचंद जैन और नारायण माली की किताब राजस्थान की कल्चर की पढ़ेंगे, शर्मा पावा पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, तो उसके बाद में इसका इतिहास देखेंगे तो आपको कम तो लगेगा। एक गाइड में तो उतना ज़्यादा प्रत्येक किताब का समय, आप कहेंगे आप कि एम लक्ष्मीकांत की राजव्यवस्था के अकॉर्डिंग आप इसमें राजव्यवस्था देखेंगे तो उतना बड़ा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शॉर्ट में लिखा जाता है गाइड के अंदर। तो इसमें जीके के पोर्शन में मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। जीके का पोर्शन इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है, और ये क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हैं इसके आगे किस प्रकार से दिए गए हैं, और मैं पास से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिछले सालों में आए हुए प्रश्न भी दे रखे हैं, और इसके अलावा और प्रश्न भी दिए गए हैं। एक जो इसमें साइकोलॉजी का पार्ट है वो मेरे ख्याल से आपको निश्चित रूप से दूसरी किताबों से भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम लगा मुझे, क्योंकि गाइड इनकी शायद बड़ी हो रही तो उसके हिसाब से इन्होंने पेज कम कर दिए, या मैटर थोड़ा सा कम दिया है। तो साइकोलॉजी आप इसके भरोसे मत रहना, साइकोलॉजी के लिए आपको दूसरी किताबें लेनी चाहिए। जैसे वंदना जादौन की किताब आती हैं, या जो अवनी पब्लिकेशन वाली किताबें आती हैं, मेरे पास बहुत पड़ी हैं साइकोलॉजी की किताबें।
मैं एक दिन बताऊंगा आपको एक अच्छी साइकोलॉजी की किताब, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। लेकिन एक गाइड जीके के रूप में यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अच्छी गाइड है। और यदि आप चाहते हैं कि हम स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ें तो उसके बाद में गाइड का कुछ विशेष रोल वैसे रहता नहीं है, लेकिन एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यही हो, उसके बाद में अभी लक्ष्य, पैनोरमा या और भी जैसे राय वगैरह की भी आएंगी, तो उसमें भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी गाइड आपको अच्छी लगे। लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि फिर लेट हो जाएगा, हमें कुछ तो बताइए पढ़ने के लिए। तो उनको मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के जीके के पार्ट के लिए अभी आप कोई गाइड लेना चाहते हैं तो आप ये च्यवन प्रकाशन की गाइड ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड की किताबों के बारे में भी आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उस पर खूब फोकस रखिए। जो एनसीईआरटी की किताबें अपने स्कूलों में अभी चल रही हैं उन किताबों का पूरा अध्ययन कीजिए, ताकि एक अच्छी तैयारी आपकी हो सके और एग्जाम जब नजदीक आए तो आपको रिवाइज करने के लिए बहुत सारा समय आपके पास बचा रहे। तो इसमें मैं कुछ और पेजेस आपको दिखा देता हूं। जैसे भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान आप देखना चाहें तो इसके अंदर देख सकते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको बुक स्टोर पर जाके फिर माथापच्ची ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी कि आप ये देखें वो देखें। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसीलिए विद्यार्थियों को बुक रिव्यू का मतलब ही यही है कि विद्यार्थियों को एक सूचना भी मिल जाए, वो किताब को देख भी लें। जो किताब हो सकता है उनके आसपास नहीं मिलती हो, या गांव देहात के विद्यार्थी हैं जो रोजाना शहर आ नहीं सकते इनको चेक करने के लिए, तो उसके हिसाब से एक अच्छा विद्यार्थी कहते भी हैं कि हमें काफ़ी सारा फायदा होता है आपके बुक रिव्यू के कारण, और यही बुक रिव्यू का मोटिव है। तो आप इसमें जो टॉपिक्स आप भारत का भूगोल वगैरह देखना चाहें तो मैं कुछ पेजेस आपको इसके अंदर दिखा देता हूं। अभी के लिए आप किसी एक गाइड के साथ जाना चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। विद्यार्थियों में अभी ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इस समय की मैं बात करूं तो भविष्य की मैं नहीं कह सकता। मैं हर सब्जेक्ट के लिए या हर परीक्षा के लिए किताबों के रिव्यू करता हूं, और हो सकता है कुछ महीनों के बाद मैं खुद ही दूसरी किताब रिकमेंड कर देता हूं। जब देखिए किताबें अलग अलग लेखकों की, अलग अलग प्रकाशकों की कोई ज़्यादा बेहतर आ जाती है, थोड़ा बहुत अंतर हो तो कभी चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क आता है तो मैं खुद भी बताने का प्रयास करता हूं, अपडेट करने का प्रयास करता हूं, खुद को भी और विद्यार्थियों को भी उसकी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो अभी के लिए गाइड की बात करें तो एक च्यवन प्रकाशन की एक अच्छी गाइड है और आप इसको ले सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू च्यवन प्रकाशन की इस गाइड का, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए आती है च्यवन प्रकाशन की ओर से। धन्यवाद।